रावी एक्सप्रेस का खूबसूरत मंजर। दोस्तों ये है रावी एक्सप्रेस जो लाहौर से शोरकोट कैंट जाती है। तो ये अभी चलने वाली है थोड़ी देर तक। टिकट हमने नहीं ली है इसकी, ये प्राइवेट ट्रेन है, बस चलने ही वाली है। ये ले यार निशान भट्टी वो बैठ गया है अंदर जो है। मिनट यार, तकरीबन खाली है ट्रेन। ये ले तकरीबन खाली है ये। शान भट्टी किधर जा रहे हो? ननकाना। ठीक है, टिकट क्यों नहीं ली? टिकट क्यों नहीं ली? टिकट के बगैर पकड़े गए तो तुम्हें सीधा जेल में भेज देंगे। तो दोस्तों लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से हमारी ट्रेन चल पड़ी है। इस ट्रेन का नाम रावी दरिया के नाम पर रखा गया है। ये ट्रेन रोज़ाना 2:30 बजे लाहौर से चलती है और रात को 9 बजे शोरकोट कैंट पहुंचती है। और शोरकोट कैंट से ये ट्रेन लाहौर के लिए रोज़ाना 3:30 बजे सुबह को चलती है और 9:45 पर लाहौर पहुंचती है। अभी ट्रेन लाहौर में से ही गुजर रही है। इसका पहला स्टेशन होगा शाहदरा बाग, उसके बाद आएगा चीचू की मलिया, फिर किला शेखुपुरा, फिर वारबर्टन और उसके बाद आएगा ननकाना। रावी दरिया, लोग कहते हैं इसमें पानी नहीं है, ये देखें कितना पानी है रावी में। बड़ी ठंडी हवा आ रही है। अब शाहदरा बाग का स्टेशन आएगा पहला। ये शायद नूरजहां का मकबरा है शाहदरा में। नूरजहां का मकबरा हूँ शाहदरा बाग पहला स्टेशन आने वाला है। वो है, बारिश शुरू हो गई है। चलो छोड़िए बस यार। अच्छा वेख के यार ध्यान नाल। वो जिंदगी कीमती है थोड़ी भाई। ये देख लेना। चलो जी उतर गए भाईजान। तुसी भी उत्ते उतरना है स्टेशन ते? ये अपनी जिंदगी नूं खतरे च पा रहे हैं। खतरनाक काम है। बस 2 मिनट नहीं टुर सकते ना। बारिश अच्छा नाल ही है। फिर लेकिन इतने छाल मार देना, वो बड़ी खतरनाक जगह से। आहो बारिश आन कर दी भी आहो। ये तुसी सफ़र करते रहते हो इस ट्रेन में? हाँ जी। कैसी है स्पीड? सही है? सही है। टाइम से टुरती है? टाइम से ले। अस्सी दिन ननकाने जा रहे हैं।
2 घंटे लग जाएंगे 2 घंटे पक्के ने शेपरों निकलने दे रहे फिर कितने बार बटन का गाना बस आहो नाल ही है स्टॉप ही को नहीं 2 घंटे पक्के ने 2 घंटे पक्के ने ये हर स्टेशन ते खलोंदी है विच जेड़ा भी आंदा नहीं इथों चली चौकी मलियां हाँ जी तो तो चली शेपरे देखो पूरे शेपरे चली सीधा ही उत्थे कितने बार बटन अच्छा बार बटन चली गाने अच्छा 3 गाने ही चले बिछाने जाने बिछाने चली उड़ाले जड़ी जड़ा ने आहो जड़ा ही चले तो अंदर तांदी वाला फिर शोरकोट तो बड़ी दूर है 9 बजे तक 9 साढ़े 9 हाँ पिता और छोटे पानी आहो, पीर महल पीर महल कमालिया लो जी मगनेजा अच्छा ठीक है जी बड़ी मेहरबानी लो जी आ गया शादरा बाग स्टेशन आओ जी आओ जी पढ़ लो कोई हाँ दरवाज़ा पढ़ लो ले लो मेहरबानी शादरा बाग में बारिश हो रही है ये दोस्तों थोड़ी थोड़ी वरना मैं आपको बाहर से दिखाता बारिश हो रही है लेकिन इसलिए बाहर नहीं जा सकता कैमरा ख़राब ना हो जाए और गाड़ी ने विसल भी दे दिया है और किधर जा रहे हो सर आप मैं ननकाना साहब जा ननकाना साहब कितनी देर तक पहुंच जाएगी ये कोई 2.25 घंटों में पहुंच जाएगी 2.25 घंटा अच्छी स्पीड है इसकी स्पीड इसकी शेखपुर तक इसकी ट्रैक की ना जो स्पीड है हाँ देखा जाए 100 पे चलती है 100 किलोमीटर फी घंटा 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पे चलती है वाह जी वाह और उसके और बाद आगे जो वार बटन तक कोई 60 फी घंटा अच्छा 60 किलोमीटर फी हाँ, घंटा वार बटन से आगे जो ननकाना साहब मेरा जो स्टेशन है हाँ उधर कम हो जाती है मज़े कम हो जाती है। 40 45 50 40-45 हो जाती है तो आप सफ़र करते रहते हो इसमें सफ़र करते रहते हैं हम अक्सर तो, हाँ ठीक। रेलवे पे लाया हूँ जॉब करता हूँ रेलवे में अच्छा जॉब करते हो तो हमें जो ये गाड़ी का आसरा है इसी का ही हाँ इसी गाड़ी का ही है टाइम सूट करता है हाँ, आपको शुक्र है घर की रोटी खा लेते हैं उधर से आ जाते हैं बाय रोड हाँ और इधर से गाड़ी पे चले जाते हैं ननकाने पे गाड़ी पे चले जाते हैं रहते उधर ही हो आप ननकाने ननकाना साहब से कोई 8 किलोमीटर दूर है गाँव में मना वाला तो नहीं नहीं जंक्शन मार्टनपुर अच्छा ये अच्छा। 2 मशहूर गाँव हैं ये आप सर्च भी कर सकते हैं वर्ल्ड पे ये 2 गाँव हैं जंक्शन मार्टन दोनों क्रिश्चियन गाँव हैं क्रिश्चियन गाँव है क्रिश्चियन गाँव तो ये यानी कि सारी फुल आबादी उन्हीं की है आबादी उन्हों की है मुस्लिम आबादी है एक हाँ। गाँव में है जंक्शन आबाद में वो 150 के करीब घर है 150 के करीब बाकी उन्हीं की है। हाँ इतना 150 के करीब घर है बाकी जितने घर हैं वो क्रिश्चियन के घर हैं अच्छा उनके घर है आपने कभी उधर नहीं मैं उस साइड में नहीं गया कभी आएंगे देखेंगे आप कभी गाँव चलो आइएगा वो वर्ल्ड पर उसका नाम है नाम है तो कभी तो नाम आपका क्या है मेरा नाम अख्तर रऊफ है और अख्तर रऊफ। पाकिस्तान रेलवे में जॉब करता हूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अच्छा रेलवे में ही हो हेल्परिंग जी अच्छा अच्छा फिर तो सही है यार फिर तो आप हेल्परिंग के तौर पे जॉब कर रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है जो हालात हैं पहले ही मुल्क के हालात डाउन बहुत है। खराब हैं ट्रेन इधर रुक गई है शायद कोई क्रॉस है तो ये नज़ारा है जी ओह अब ये पता नहीं यहाँ पर कितनी देर रुकेगी हॉर्न तो दे दिया है ट्रेन ने और चल पड़ी जावेद भेड़ नाला ये कोई नाला है दोस्तों भेड़ नाला नाले का बड़ा भाव है
दोस्तों ये कला सत्तार शाह रेलवे स्टेशन है। इधर हमारी ट्रेन रुक गई है, ना जाने क्यों। दोस्तों ये चल पड़ी है ट्रेन। मैं समझ रहा था शायद कोई यहाँ पर स्टॉप है या फिर क्रॉस है, मगर ऐसा नहीं हुआ। ट्रेन चल पड़ी कला सत्तार शाह रेलवे स्टेशन से। स्टेशन पर कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, वीरान स्टेशन है ये। वहाँ पर कुछ क्रेनें काम कर रही हैं। ये स्टेशन की बिल्डिंग आ गई है। खूबसूरत बिल्डिंग है दोस्तों। नलका भी लगा हुआ है। तो दोस्तों ये कला सत्तार शाह से अब हमारी ट्रेन आगे की तरफ रवाना हो चुकी है। करना है वो खंभा आ गया। कई बंदे छाल भी मार देंगे ना जल्दी। दो बंदे पीछे उतरे ने यार। आहो वो 2 मिनट अगे टुर के आ जाते, अपनी जान खतरे च पा देंगे ने। सही गल है। आहो बस आवाम नूं जेड़ा ना सबर नहीं करती। सही गल है। ये है जी चीचू की मलिया। अभी स्टेशन पर हम जा रहे हैं। तो आज इसका स्टेशन देखते हैं। यहाँ पर मालगाड़ी भी खड़ी हुई है। दोस्तों चीचू की मलिया एक बहुत मशहूर और पुराना गांव है। ये ज़िला शेखुपुरा की हदूद में वाक़ है। कुछ लोगों का कहना है कि इस गांव में किसी ज़माने में बहुत बेवकूफ़ किस्म के लोग रहा करते थे, जो अहमकाना बातें और उल्टी सीधी हरकत किया करते थे। इस वजह से दूसरे गांव के लोगों ने उन पर हंसना शुरू कर दिया और यूं ये गांव दूर दूर तक मशहूर हो गया। ड्रामों, फिल्मों और मुहावरों में अक्सर चीचू की मलिया का जिक्र किया जाता है। चीचू की मलिया से करीब बिजली की पैदावार भी होती है। नहर अपर चनाब पर पन बिजली घर बनाया गया है। इसको चीचू की हाइडल पावर स्टेशन कहते हैं। दोस्तों सत्यापाल आनंद ने चीचू की मलिया की शहजादी के नाम से एक अफसाना भी लिखा था। शोरिश काश्मीरी, जो कि एक मशहूर मुसन्निफ थे, उन्होंने अपनी किताब उस बाज़ार में भी चीचू की मलिया का जिक्र किया है। दोस्तों बब्बर शेर के नाम से जो यूरिया खाद मशहूर है, वो चीचू की मलिया में दाऊद हरकुलिस केमिकल्स फैक्ट्री में तैयार होती है। उबैर अबू ज़री का शेर है कि वो लंदन में मकी हैं और मैं हूँ चीचू की मलिया में, हमारी दोस्ती कलमी दवाती होती जाती है। दोस्तों चीचू की मलिया के बारे में जो बेवकूफ़ी की बातें मशहूर हैं, वो माजी का किस्सा थी। अब यहाँ के रहने वाले हरगिज़ बेवकूफ़ नहीं हैं और उनको हल्के में हरगिज़ ना लीजिएगा, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। शुक्रिया। तो हमारी ट्रेन अब चीचू की मलिया रेलवे स्टेशन से चल पड़ी है और अगले स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। ये शायद मालगाड़ी लोड हो रही है।
कोयले से या किसी और चीज़ से। लेट हैगी है या टाइम ते पहुंच गई है? टाइम ते कला शेखुपुरा जंक्शन। ये है जी कला शेखुपुरा रेलवे स्टेशन। देखते हैं इधर कितनी देर ट्रेन रुकती है। रेलवे स्टेशन के पास ये कुछ सब्ज़ा है, हरियाली। वो सामने बिल्डिंग है रेलवे स्टेशन की। इधर लगता है 2-3 मिनट का स्टॉप है। अस्सलाम वालेकुम। और ये ठीक ठाक हो? किधर जा रहे हो? शोरकोट? वो तो बड़ी दूर है, लास्ट है। कितने बजे पहुंचती है? 9 बजे पहुंची। रात को 9 बजे। सही टाइम पे पहुंच जाती है। आप जाते रहते हो? अच्छा, उधर ही रहते हो। ये क्या बना रहे हैं? ये यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, यूट्यूब के लिए। दोस्तों, शेखुपुरा लाहौर शहर से 38 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मगरिब में वाक़ है। शेखुपुरा का मौजूदा शहर 1607 ईस्वी में सही तरीके से कायम हुआ। शेखुपुरा में काफ़ी तादाद में मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रियां हैं। इसके अलावा इसकी ज़मीन भी काफ़ी ज़रख़ेज़ है और ज़रई पैदावार भी अच्छी हो जाती है। शेखुपुरा के पुराने नाम ये हैं: कोट दयाल दास, विरकगढ़, सिंहपुरिया और जहांगीरपुरा। दोस्तों, शेखुपुरा की 5 तहसीलें हैं: शेखुपुरा, फ़िरोज़वाला, शरकपुर, मुरीद के और सफदराबाद। शेखुपुरा के अहम सयाहती मकामात में हिरन मीनार, शेखुपुरा कला, वारिस शाह का मज़ार, शेखुपुरा स्टेडियम और कंपनी बाग शामिल हैं। दोस्तों, शेखुपुरा की मशहूर शख्सियात ये हैं: वारिस शाह, आकिब जावेद, मोहम्मद आसिफ और राना नवीदुल हसन। शेखुपुरा की अहम फसलों में गन्ना, गंदम, बरसीम और चावल शामिल हैं। इसके अलावा फलों में अमरूद, माल्टा और तरबूज की अच्छी फसल होती है। हर किस्म की सब्ज़ी भी यहाँ पर काश्त की जाती है। निम्को ली है दिशान भट्टी ने। ये 30 रुपये वाली यार जान दे, 20 रुपये की लग जाती है यार। ट्रेन च बहुत होंगे रेट, ट्रेन च बहुत होंगे जी। वाह, उन्हें अपनी भी तो कमाई करनी है ना यार, ये तो मुनाफा तो रखना है। सारा दिन ट्रेन च फिरदा है क्यों जी? गल है। 60 वाला आ गया यार। किन्ने दी है प्लेट? 50 रुपये का। 50 रुपये का? हाँ यार, खाना है। 60 बेच रहा है। सब चेक करा यार। चना चाट है। स्पेशल बना के दे यार। आहो,
मज़ा आ जाए। रावी एक्सप्रेस का मसाला तेज़ ते मिर्चा मुर्चा वध पा दें। ये नमक है काला नमक, चटनी ज़्यादा। ये तो शोर कोट का लगता है हैं जड़ा वाले का। हाँ वो नाल ही है। ठीक है लो जी, शान भट्टी के लिए स्पेशल कप आ गया, तैयार हो गया। ये कितने साल तो बेच रहे हैं? ये वैसे तो काफ़ी साल हो गया, 5 साल हो गए। 5 साल? अब मैं 2 साल हो गए इसी ट्रेन में? हाँ जी, नींबू दाल देता हूँ। अच्छा नीमको दाल, वो भी सही। आते हैं भाई, आ रहे हैं। आ रहा है अभी पीछे है। सही गुजारा हो जाता है, तो गुजारा हो जाता है। ठीक है। ये बड़ी नहर है, वारबर्टन से पहले आई है। दोस्तों लगता है वारबर्टन का रेलवे स्टेशन आने वाला है। ये फाटक है, रेलवे फाटक। इधर भी बारिश हुई है काफ़ी। 2 बच्चे खेल रहे हैं। केड़ा है वारबर्टन? हेलो। वारबर्टन में पुरानी आबादी की रिहायशी निशानियां मट्टी के टीलों पर मौजूद थीं। मौजूदा शक्ल में वारबर्टन की तश्कील 1899 ईस्वी में हुई। इस इलाके की आबादकारी में अहम रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक ऑफिसर इंस्पेक्टर जनरल रिचर्ड वारबर्टन का है। जब 1899 में वो अपनी नौकरी से रिटायर हुए तो उनको इस इलाके में 34 मुरब्बे ज़मीन दी गई। 1909 में इसी ख़ानदान की वजह से इस जगह का नाम वारबर्टन रख दिया गया। वारबर्टन की कदीम और ख़ूबसूरत इमारत रिचर्ड वारबर्टन का घर है। इसमें आजकल एक स्कूल बना हुआ है। प्रेम वारबर्टनी और राजा रिसालो वारबर्टन की अहम अदबी शख्सियात हैं। ओए शान आजा कोई पांडे कली करा लो, प्रेशर कुकर करा लो। वारबर्टन आ गया है। कुकर नु रपटा पवा लो, पांडे कली करा लो। कोई पकोड़े शकोड़े देख लें। वारबर्टन आ गया। पांडे करी पकोड़े उधर खाएंगे, इधर वो देखो कोई चीज़ तो बेच रहा है यार। वारबर्टन रेलवे स्टेशन। इधर बड़ा रश है ही। ताज़ा ताज़ा बना रहे हैं नान टिक्की। पकोड़े नहीं है यार? हेलो पकोड़े नहीं है जी, बस टिक्कियाँ सही है। किन्ने दी होंदी है? अच्छा 80 रुपये दी। नान भी बिच ही। बड़ा रश है, ये ले नहीं सकता बंदा। इसलिए अब हम नहीं ले सकते इधर से, ननकाने से लेंगे जाके। ये है स्टेशन की मेन बिल्डिंग।
इधर लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म पर साइकिल मोटरसाइकिल चलाना मना है। ये हॉर्न दे दिया है गाड़ी ने, चलते हैं। कोई आजा बेच गड्डी टूर पैनी है। वारबर्टन से चल पड़ी है ये ट्रेन हमारी। इस साइड से थी स्टेशन। हाँ जी चला गया पीछे जी ठीक है। तुसी कितने जा रहे हो? अच्छा जड़ा वाले सही है स्पीड? हाँ जी आंदे जाते हो इसी ट्रेन जी? जी सही है। जड़ा वाला ये ननकाने तो अगे है ना? हाँ जी कितनी दूर? बचियाने तो अगे। बचियाने तो अगे जी सही है, मतलब 1.5-2 घंटे का सफ़र रह गया है। हाँ जी किन्ने थोड़ा ही हैगा? डेढ़ लगे जाना। आहो शेखपुरे 2 घंटे पहुँचती है। आहो जड़ा अच्छा शेखपुरे तो 2 घंटे जी ठीक है। तुझे कितने जाना? मैं जाना ननकाने, वो तो आने वाला ही है ना? जी आहो ये तो गल ना की है थोड़ा अकरम अकरम सही है। ते कि कैसे हालात मुल्क दे सही ने? बाजे नहीं या बस गुजारा ही कर रहे हो? हाँ हर बंदा ही तंग है जी। हाँ जी ये तो गल है हो रहा है। देखो जी सही हो जाए। तुसी तो बड़े दौर देखे होंगे अपनी जिंदगी च। बाजी बथेरे दौर बैठे हैं। अयूब दा भी, जियाउल हक दा भी, हाँ नवाज शरीफ दे सारे दौर, ते बेनज़ीर दे भी हैं। केड़ा सही सी? जेड़ा नहीं देखा जेड़ा नहीं देखा। अयूब दा दौर सही नहीं सी, वो महंगाई घट सी। जियाउल हक दे दौर च भी, मुशर्रफ दे दौर च भी। महंगाई होती गई है। आहो ਹੁਣ ਤੇ जीना ही औखा हो गया है। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। और ना बच्चों का दुध ਆਹੋ ਤੇ 20 ਦਾ ਬਿੱਲ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ पूरा ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਯਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ। ਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਹੀਂ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਬੋ ਹਵਾ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ। ट्रेन में बर्थें भी हैं सोने के लिए। ये आप देख सकते हैं बर्थें। ये दरमियान में भी बर्थ है, इसको भी खोल सकते हैं हम। इतना लंबा सफ़र हालांकि नहीं है, मगर फिर भी जो है बर्थ लगी हुई है और सफाई भी ठीक ठाक है। सीटें उसी मेयार की हैं जैसा कि पाकिस्तानी ट्रेनों में होती हैं। ये यहाँ पर चाय वगैरह रखने के लिए और बोतल वगैरह रखने के लिए ये टेबल भी है। चांद भट्टी कैसा लग रहा है? A1 आज बोल नहीं रहे, चुप कर उधर रखा है। दोस्तों ट्रेन फिर स्लो हो गई है और शायद रुक रही है। नहीं, यहाँ पर रेलवे फाटक है, इस वजह से स्लो हुई है, रुकेगी नहीं। ये रेलवे फाटक है दोस्तों, इससे ट्रेन निकल जाएगी। क्या खूबसूरत मंजर है, ट्रेन मुड़ रही है। लगता है कि ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन आ गया है, तो अब देखते हैं कि आ गया है या नहीं। लग तो यही रहा है, आ गया है दोस्तों।
ये ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग मैंने पहचान ली है। ये आप पढ़ भी सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। तो अब देखते हैं, इधर काफ़ी सवारियां हैं। हाँ जी, उतरना तो है। आज उतरना है, अस्सी में उतरना ही है। इससे बड़ा रश है। और ये ट्रेन रुक गई है। ओए दिशान, चल यार वो बैग तो पकड़ ले। आ जा। ओ यार ले लेता हूँ तेरे से यार, दिखा। आजा, ये ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन पर हम आ गए हैं। दिशान भी ये है। दिशान आज तो जागता रहा है वाकई। रेलवे स्टेशन बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। इधर काफ़ी सवारियां थी, आगे जाने के लिए बड़ा रश था दूसरे रेलवे स्टेशन की निस्बत। ये इंतज़ार का है। इधर कोई स्टॉल वगैरह नज़र नहीं आ रहा रेलवे स्टेशन पर खाने पीने का। क्या वजह है? कोई स्टॉल नहीं है, कोई चाय वाला नहीं है, कोई पकोड़े वाला नहीं है। और ये है जी बाहर जाने का रास्ता। साइकिल वाला भी आ गया है स्टेशन पे। लो जी, रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है दिशान भट्टी। इधर भी लगता है बारिश हुई है। ये मस्जिद है स्टेशन पर खूबसूरत। दोस्तों ये रेलवे स्टेशन के पास ननकाना साहब का सीन है। इधर बड़ी बारिश हुई है तो दिशान भट्टी बड़ी मुश्किल से जा रहा है। उधर से दरिया बन गया है। ये है उधर भी जाकर वीडियो बनाओ। उधर से जान दा रास्ता ही नहीं यार। उधर फसन वाली गल है। ये अस्सलाम वालेकुम। ये हालात हैं जी ननकाने के।